Today we are going to learn about our new chapter, which is chapter number 4, Maharashtra Board Class 12 Session 1. So let's get started with this. तो हमारा chapter number 4 जो है, it is about molecular basis of inheritance, right? तो अब इस चैप्टर का नाम इतना बड़ा जो है, इसको एक वर्ड में बोलोगे तो कैसे बोलेंगे? इट इज अबाउट जेनेटिक्स. किसके बारे में है ये? जेनेटिक के बारे में. जेनेटिक्स का मतलब वी विल स्टडी मोर अबाउट जीन्स. जीन्स में क्या आता है? जीन्स एंड जेनेटिक्स आर द सेम. एंड जेनेटिक्स बोला मतलब जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात हो रही है, राइट? तो जेनेटिक मटेरियल में क्या आता है? डीएनए एंड आरएनए. यस, सो वी विल स्टडी कि ये डीएनए जो है, बेसिकली डीएनए जो है वो एग्जैक्टली कहां से, मतलब कब पता चला. ठीक है, डीएनए तो था, ऑलराइट. अब जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ओके. सो उनमें डीएनए तो था, डीएनए था, आरएनए था प्लांट्स में, ओके. ये सारे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट थे. बट एक टाइम था जब किसी को पता ही नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल करके भी कोई चीज होती है. ओके, तो ये कौन सा टाइम था? लेट्स सी. इन 1869. अब 1869 से पहले का जो टाइम था ना, इन 1869 वी विल गेट समथिंग, आई विल रीड दिस, नो प्रॉब्लम. बट 1869 के पहले का जो समय था, उसमें पता है, उसमें लोगों को पता ही नहीं था कि जीन्स, जेनेटिक, डीएनए, आरएनए करके भी कोई चीज होती है, कोई चीज है जो ट्रांसफर होती है एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन की. ठीक है, तो ये कब पता चला? इन द सन. एक्चुअली ये पता नहीं चला, ये स्टार्ट कब किया पता लगाना लोगों ने. क्यों स्टार्ट किया? देखो, साइंटिस्ट, यू नो, साइंटिस्ट और सारे जो जेनेटिस्ट थे, जो भी है, जितने भी हैं, वो आर रिसर्चिंग इन द न्यू थिंग्स, है ना. रिसर्च करते 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 हम यहाँ तक आ गए. ओके, इट्स 2023 नाउ. सो हियर, यहाँ पे ये जो रिसर्च का पार्ट था, ये जब साइंटिस्ट लोगों ने स्टार्ट किया कि एग्जैक्टली व्हाट इज देयर, कि ऐसी कौन सी चीज है, क्या ऐसी कोई चीज है भी जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है या नहीं है. मतलब उन लोगों ने ऐसे एक तुक्का लगाया कि ऐसी भी कोई चीज है क्या, बिकॉज उनके दिमाग में क्वेश्चन आया. ठीक है, जैसे हमारे दिमाग में क्वेश्चन तब तक नहीं आता जब हमें कोई चैप्टर पढ़ा हमने, राइट? हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया तो हमें क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों नहीं था, राइट? सो ये जब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आप उस चैप्टर का थॉरो नहीं पढ़ोगे, है ना. आपने ऐसे समरी पढ़ा है, लेकिन समरी में समझ में आएगा कि चैप्टर का थॉरो क्या है, एग्जैक्टली वो स्टोरी किस बारे में है, नहीं, है ना. तो जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे उस चैप्टर में, ना रिसर्च करोगे उसके ऊपर, ना आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ ये क्यों हुआ. ठीक है, तो ऐसे ही इन लोग में भी, साइंटिस्ट में भी एक क्वेश्चन आया कि क्या कोई चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, ऐसे एक दिमाग में आया उनके, तो उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया. सो लेट्स सी, लेट्स रीड दिस. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमारा एक्चुअली मेन टॉपिक क्या है वो मैं बताती हूँ आपको. दिस इज अ बेसिक वन. ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा बेसिक है. सो इट इज द डिस्कवरी ऑफ डीएनए. इट इज एक्चुअली अबाउट द डिस्कवरी ऑफ डीएनए. मतलब डीएनए तो था, बट लोगों में कब नोन हुआ? जब इस पे रिसर्च किया गया. ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज आपने तभी पता चलेगी जब उस पे रिसर्च किया हुआ होगा, राइट? जैसे आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, ठीक है, यू नीड टू नो अबाउट सम सिटी. किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट के बारे में आपको पता लगाना है. आप उसकी बुक्स रिफर करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप स्टेट में जाओगे, है ना. आपको स्टेट के बारे में पढ़ना है या आपको उस स्टेट के बारे में डिटेल्स चाहिए कि वो स्टेट कैसे, पहले अर्ली स्टेजेस पे कैसा था, अर्लियर कैसा था एंशिएंट टाइम में, फिर अभी मेडिवल टाइम में कैसा था, फिर मॉडर्न में कैसा आया, मतलब कैसा उसमें एवोल्यूशन कैसे हुआ उस स्टेट में या सिटी में. ठीक है, तो आप क्या करोगे? बुक्स रीड करोगे. बुक्स मिलती हैं आजकल, बहुत सारी बुक्स हो गई हैं. हर एक टॉपिक का आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर बुक में है, राइट? सो बुक्स आर द बेसिक. बुक से ही आप स्टार्ट करोगे, रिसर्च करना स्टार्ट करोगे. आजकल तो गूगल है, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, बट बुक्स आर मच बेटर देन दिस. तो आप कहीं से भी रिसर्च, चलो गूगल सब ले लो, तो आप कहीं से भी रिसर्च करोगे उस सिटी के बारे में. आप ऐसे तो नहीं उस सिटी में जाओगे, रहोगे, देन ओनली यू कैन रिसर्च अबाउट इट. नहीं, राइट? वी विल स्टडी अबाउट इट.
तो हम भी अभी ये जो बेसिक है इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक लेंगे ताकि आपको पता चले कि टॉपिक कहाँ जा रहा है, कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स सी दिस। तो हमें ये पता चल गया डिस्कवरी ऑफ डीएनए के बारे में बात होने वाली है, ठीक है। तो डीएनए के बारे में स्टार्ट कहाँ से हुआ, इनिशिएट कहाँ से हुआ, वो देखते हैं। सो इन 1869, okay, in the sun 1869, called Friedrich Michel isolated nuclei from pus। अब ये देखो, ये जो एक्चुअली ये सेंटेंस है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी, इसके पीछे मतलब बहुत बड़ी नहीं पर स्टोरी है। देखो क्या है, फ्रेडरिच मिशेल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1869 में एक क्वेश्चन आया उनके दिमाग में, ठीक है, कि कोई चीज है क्या जो ट्रांसफर हो रही है या ऐसा कुछ है क्या। तो उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या ना, उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल के सैंपल्स कलेक्ट किए, ठीक है। सैंपल्स मतलब आप बोल सकते हो जैसे आपको जैसे कहीं पे इंजरी हुई रहती है ना, इंजरी हुई रहती है उसमें ऑफ कोर्स बैंडेड लगाते हैं, है ना, पट्टी लगाते हैं, तो वाइट बैंडेड लगाते हैं। तो वो सारे जो व्हाइट बैंडेड के जो सैंपल्स थे, ठीक है, सबके अलग अलग लोगों के, उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया, सबका कलेक्ट करके, और उस पे उन्होंने एक वो किया कि उनके जो सैंपल्स हैं, जो जैसे आपको कहीं पे कट हुआ है, आपने उस पे पट्टी लगाया, देन आप वो पट्टी चेंज करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, न्यू आप ड्रेसिंग करोगे, क्यों ताकि उसमें इंफेक्शन ना हो। तो वो जो चेंज वाली पट्टी थी ना, जो ऑलरेडी आपने लगाया, आपने हटा दिया वो, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आपके स्किन के जो सेल्स हैं, ब्लड के जो सेल्स हैं, वो स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। तभी हमें चेंज करना होता है ना, क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं, हमें चेंज करना है, हमें न्यू ड्रेसिंग करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो जल्दी क्योर हो जाए, हील हो जाए, राइट। तो वो जो यूज्ड वाले थे ना, यूज्ड वाले बैंडेजेस, वो उन्होंने कलेक्ट किए हॉस्पिटल से अलग अलग पेशेंट के, और उन्होंने क्या किया, उन सारे बैंडेजेस को साल्ट वाले सोल्यूशन में पहले तो वॉश किया, ठीक है, साल्ट सोल्यूशन में वॉश किया, और क्या किया, उनको एग्जैक्टली मिला क्या पता है, वॉश करने से अलग अलग सारे अलग अलग बैंडेजेस हैं, तो ऑब्वियसली अलग अलग सोल्यूशन में उन्होंने वॉश किया। उससे उनको क्या मिला, उससे उनको कुछ जैसे कुछ पार्टिकल्स मिले सेल के, ठीक है। तो सेल के जो पार्टिकल्स थे उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं पता है, उसको हम बोलते हैं पस, ठीक है। पस किसको बोलते हैं, जब हमें कहीं पे भी इंजरी हुई रहती है या कहीं पे भी इंफेक्शन हुआ रहता है, वहां पे क्या होता है ना, एक लेयर फॉर्म हो जाता है। लेयर मतलब आप बोल सकते हो कि एक व्हाइटिश लेयर फॉर्म होता है, ठीक है, येलो एंड व्हाइटिश लेयर फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, पस। तो वो पस क्या होता था ना, पस वो बैंडेजेस में लगा होता था। सो ऑब्वियस सी बात है, वो उन्होंने वो जब वाटर, ये जो सॉल्ट और वाटर सोल्यूशन में डाला, सॉल्ट सोल्यूशन में, तो उनको क्या मिला, उनको वो पस के थ्रू क्या मिला, उनको डिफरेंट सबके एक जेनेटिक मटेरियल टाइप मिला। जेनेटिक मटेरियल मतलब उन्होंने क्या नाम दिया, मैं बताती हूँ आपको। देखो, उनको दो चीजें मिली उस सोल्यूशन में, पहला तो था प्रोटीन, दूसरा था न्यूक्लियाई। क्या था, न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई क्या था ना एग्जैक्टली, इट वाज एक्चुअली कलेक्टेड फ्रॉम द पस, बट प्रोटीन और न्यूक्लियाई ये दो चीजें मिली उनको, जो सबकी डिफरेंट, मतलब यहाँ पे क्या था ना, ये जो न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लियाई, वो सारे बंदों की सबकी डिफरेंट थी, है ना, किसी की मैच नहीं हो रही थी, ओके। तो वो कंफ्यूज हुआ कि इसमें से एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, या तो प्रोटीन या तो न्यूक्लियाई, है ना। उनको क्या, उन्होंने बस इतना ही किया कि ही ओनली कलेक्टेड आइसोलेटेड न्यूक्लियाई फ्रॉम द पस, ठीक है। उन्होंने क्या किया ना, न्यूक्लियाई को आइसोलेट कर दिया पस से, ऑलराइट। अब आते हैं हम फ्रेडरिच मिशेल का, तो हमें ये समझ में आया कि उन्होंने इतना किया एंड देन ही स्टॉप्ड, ठीक है, कि हाँ भाई ये कुछ तो है, कि देयर इज समथिंग which is different in all, सब में कोई तो चीज है जो बहुत डिफरेंट है, ठीक है, डिफर कर रही है एक दूसरे से हमें। तो यहाँ पे also remember कि डीएनए सबका डिफरेंट होता है, ठीक है, कोई भी हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, सबका डीएनए आपको पूरे वर्ल्ड में सबका डीएनए, किसी का भी डीएनए सेम नहीं होता। हाँ, हमारा डीएनए हमारे डैड से मैच होता है, बट वो कैसा मैच होता है, हाफ, ठीक है, सेम ही डीएनए मैच होता है, पूरा डीएनए किसी से कभी मैच नहीं होता, क्लियर। तो सबका डीएनए क्या होता है, डिफरेंट होता है। एक और चीज है, मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली।
अब न्यूक्लियाइन जो उसने जो आइसोलेट किया था, आइसोलेट मतलब अलग करके रखा था, उसके उसके देखो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप है, कौन कौन से है, डीएनए एंड आरएनए। यस, हमें सबको पता है ना, इट इज अ कॉमन क्वेश्चन, ऑल्सो इट इज अ बेसिक क्वेश्चन, तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, राइट। तो डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। Yes, so it is about nucleic acid. We are talking about nucleic acid, right? तो यहाँ पे हमारा ये जो बेसिक हुआ ना, ये थोड़ा सा आपको बेसिक समझ में आया। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप देखते हैं एग्जैक्टली क्या है, क्वेश्चन कैसा आएगा, उसके बाद टॉपिक पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज, इन द लाइट ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ 2 strains of Diplococcus pneumonia and give his conclusion। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली हमारा जो मेन मुद्दा है दैट इज कि जब साइंटिस्ट लोगों ने इस पे रिसर्च स्टार्ट की कि डीएनए एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल है क्या, क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, क्या न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, दे वर कंफ्यूज इन दिस ऑब्वियस। सो यहाँ पे देयर आर 3 steps इन्वॉल्व, मतलब 3 स्टेप है, 3 एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व है, जिसमें से वी विल डिस्कस टू एक्सपेरिमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज अबाउट ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ कौन है, विल सी इन द एक्सपेरिमेंट राइट देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इस मिक्सचर से हमें क्या मिला कि माइट बी या तो न्यूक्लिक एसिड या हमारा प्रोटीन जो है सेल्स में, वो उन दोनों में से कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। बट उसने ये बोला था कि दोनों में से कोई एक है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, उसने दोनों पॉसिबिलिटीज लगाई। बट उसी टाइम पे ना जो सारे बाकी साइंटिस्ट थे उसके टाइम पे 1869 वाले टाइम पे, उन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई, तू ये जो डीएनए बोल रहा है ना, ये जो प्रोटीन को डीएनए बोल रहा है वो रॉन्ग है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ही डीएनए बन सकता है, प्रोटीन कभी भी डीएनए नहीं हो सकता। उन लोगों ने भी ऐसा एक अपना क्लेम किया, ठीक है, पॉइंट क्लेम किया, बट वो प्रूव नहीं हो पाया कहीं ना कहीं। उसके लिए क्या हुआ ना, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। कब, उसके लगभग यू कैन से 1928 बोल रहे हैं ना, तो इट कैन बी 49 to 50, मतलब 49 ईयर्स बाद, अप्रॉक्स 15 ईयर्स बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे उसने प्रूव किया कि डीएनए क्या है, ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। पहले के जैसे लोगों को पता नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है भी कि नहीं, तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इसने ये प्रूव किया, कैसे प्रूव किया, दैट वी विल कम टू नो जब हम इस थ्योरी पे जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, उसने ना सरनेम दे दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का नाम उसने सरनेम से कर दिया इजी, ताकि इजी रहे किसी को भी आइडेंटिफाई करने के लिए। सो इन 1928 ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ वर्कड ऑन द बैक्टीरियम नेम्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या नाम दिया था उसने, क्या था उस बैक्टीरिया का नाम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दैट कॉज्ड निमोनिया in human and other animals to death। अब ये जो 1928 में हमारे ग्रिफिथ आए, उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया ना, उन्होंने किस पे वर्क किया, पहले तो उन्होंने सोल्यूशन निकालना चाहा, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन होता है सारे डिजीज का। तो उस टाइम पे निमोनिया बहुत बुरी तरह से फैल रहा था, ठीक है, मतलब एक एक एरिया खाली हो जाती, इतना गंदा, मतलब सबको फीवर, सबको इन्फेक्शन, बहुत सारे लोगों को हो जा रहा था, और उनको पता भी नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा था, नॉट इवन डॉक्टर्स, ठीक है, ना साइंटिस्ट ना डॉक्टर्स को पता चल रहा था। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, जैसे हमारा कोरोना आया था, राइट, तो कोरोना कैसा था, कोरोना डिटेक्टेबल था स्टार्टिंग में, नो, क्योंकि वो न्यू था, दैट वायरस वाज एक्चुअली न्यू, वेरी न्यू, कि हमें पता ही नहीं था कि वो एग्जैक्टली है क्या, उसका हमने क्या, हमें मतलब सप्लीमेंट्स क्या लेने, हमें वो सारी चीजें जीरो पता थी कि उसके वो क्योर कैसे होगा। ओके, सो वो क्या हुआ ना, वैसा ही उस टाइम पे क्या था, निमोनिया आया था। तो निमोनिया का क्योर किसने निकालना स्टार्ट किया, ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया यूज किया, बैक्टीरिया इन द सेंस कि जैसे वायरस की बात हो रही, कोरोना वायरस होता है, वैसे बैक्टीरियाज भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया होते हैं, राइट।
तो इसने क्या किया, ये क्या है, बैड बैक्टीरिया, क्योंकि डिजीज फैला रहा है, ऑब्वियसली बैड है। तो बैड बैक्टीरिया ये जो है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिसका नाम है, वो क्या किया, इसने क्या किया, ग्रिफिथ ने उसको लिया, बैक्टीरिया को लिया, स्ट्रेप्टोकोकस को, और उससे उसने सोल्यूशन, मतलब उससे जैसे वैक्सीन कैसे बनाते हैं, वैक्सीन उसी के वो जो जिसका जो डिजीज है उसी के जर्म्स को लेके वैक्सीन बनता है, या उसी के जर्म्स को लेके मेडिसिन बनती है, राइट। सो वैसे ही उसने क्या किया, इसके ही बैक्टीरिया को यूज किया उस मेडिसिन को बनाने के, ठीक है, टू क्योर पीपल, लोगों को क्योर करेंगे, क्योंकि डेथ हो रही थी, इतने अलग लेवल पे डेथ हो रही थी, इसीलिए वो क्योर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, हमारा बैक्टीरिया का नाम है। प्लीज रिमेम्बर ग्रिफिथ ने कौन सा बैक्टीरिया पे क्या काम किया था, इसने निमोनिया पे काम किया था, और उसका बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। प्लीज रिमेम्बर दिस। दैट कॉज्ड निमोनिया इन ह्यूमंस। ये तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई ह्यूमंस में हो रहा था, सब में हो रहा था, ऑब्वियसली ह्यूमंस में हो रहा था और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में भी हो रहा था, ह्यूमंस से एनिमल्स में भी जा रहा था वो। दैट्स व्हाई इट वाज एक्चुअली डेंजरस। तो इसमें क्या हुआ ना, इसने क्या किया, इसने ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है इसको उठाया, ठीक है भाई, तो हमने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लिया इसका। अब आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। सो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट नंबर 2 होगा ना, वो होगा हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में। सो सेकेंड पॉइंट हमारा जो है वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज इट। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। एक्चुअली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 मेन पार्ट में डिवाइड है ये। इसके 2 नेचर हैं, क्या क्या है, एस टाइप एंड आर टाइप, ठीक है, 2 है, फर्स्ट इज एस टाइप एंड अनदर वन इज आर टाइप। अब देखो, अब आपको ना ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये आपको बेटर समझ में आएगा व्हेन वी स्विच ऑन दिस। तो ये इस पे, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना, इससे आपको ऐसे समझ में आ जाएगा एक्सपेरिमेंट क्या है। सो पहले तो ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये एस टाइप और आर टाइप क्या है, देन वी विल मूव ऑन दैट। सो एस टाइप हमारा क्या है ना, अब उसका नेचर डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मूथ होता है, क्या होता है, स्मूथ। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्मूथ टाइप होता है, ठीक है, इसलिए इट इज एस, स्मूथ। नेक्स्ट होता है ये वायरुलेंट, क्या होता है, काफी वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट का मतलब आई विल कम टू दैट। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज पैथोजेनिक, पैथोजेनिक, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेटेड, ठीक है। अब आते हैं आर टाइप पे। उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या चल रहा है। तो पहला तो उसका स्ट्रक्चर बताया, स्मूथ स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरी चीज वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब बच्चों, वायरुलेंट का मतलब पॉइजनस, ठीक है, जहरीला। तो एस टाइप कैसा है, जहरीला है, पॉइजनस है, जिससे डेथ भी हो सकती है, ओके। पैथोजेनिक, अब पैथोजेनिक का मतलब ही उससे ही कनेक्टेड है। पैथोजेनिक इज एक्चुअली हार्मफुल। क्या होता है पैथोजेनिक का मतलब, हार्मफुल। तो इन दोनों का मतलब एक ही चीज समझो, इट इज हार्मफुल एक्चुअली, ठीक है। अब एनकैप्सुलेटेड का मतलब है उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक कैप्सूल में बंद होता है। जैसे कैप्सूल वाली टैबलेट देखी, मतलब टैबलेट नहीं सॉरी, कैप्सूल वाली मेडिसिन देखी आप लोगों ने, वैसा ही। तो वो कैसी होती है मेडिसिन, कैप्सूल में बंद होती है, वैसे ये भी क्या है, कैप्सूल में बंद है। एनकैप्सुलेटेड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। कैप्सूल में बंद मतलब ये अगर बैक्टीरिया है अंदर तो ये उसके कैप्सूल है, ये बंद रहेगा, इट इज लाइक दिस, ठीक है, कवरिंग के साथ। नाउ लेट्स मूव ऑन आर टाइप। आर टाइप पे आते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा आर टाइप, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया है। सो इट इज जस्ट अ वाइस वर्सा, मतलब जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। आर टाइप मतलब आर से क्या समझ में आ रहा है, स्मूथ का उल्टा रफ। आर टाइप क्या होता है, रफ टाइप। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, ओके, रफ स्ट्रक्चर है, रफ होता है इसका स्ट्रक्चर। दूसरी चीज आते हैं, अब नेक्स्ट वाला है इसका नॉन वायरुलेंट। क्या होता है ये, नॉन वायरुलेंट, यानी क्या बोला है, इसका उल्टा, राइट। तो ये वायरुलेंट है तो ये नॉन वायरुलेंट होगा। दूसरी बात क्या है, नेक्स्ट क्या है, पैथोजेनिक है ये, तो ये क्या होगा, नॉन पैथोजेनिक। आर टाइप क्या है, नॉन पैथोजेनिक एंड नॉन कैप्सूलेटेड।
कैप्सुलेटेड ऑब्वियसली, ठीक है, उसका उल्टा मीन्स पूरा उल्टा, ठीक है, ऐसा कोई भी वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, बायसनेस नहीं हो रही, ठीक है। तो अब देखो इस पे आते हैं, आपको पता चला कि वायरलेंट और पैथोजेनिक का मतलब हार्मफुल होता है, तो अब ये तो हार्मफुल वाला टाइप हो गया। अब हमारा जो आर टाइप है ना, उसका नेचर कैसा है वो देखते हैं। आर टाइप इज एक्चुअली रफ स्ट्रक्चर। दूसरी बात, ये नॉन वायलेंट मतलब नॉन पॉइजनस, ठीक है, ये हार्म नहीं करेगा बॉडी को। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, नॉन पैथोजेनिक मतलब ये हार्मफुल भी बिल्कुल नहीं है, एंड पैथोजन मतलब ये हार्मफुल, ठीक है। तो नॉन पैथोजेनिक मींस नहीं है हार्मफुल, एंड नॉन कैप्सुलेटेड मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, रफ है ना स्ट्रक्चर, सो ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और ये ऑफ कोर्स नॉन कैप्सुलेटेड है, मतलब ये किसी कवरिंग में नहीं आ रहा है, ये ऐसे अकेला एक स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट, हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का नेचर, ठीक है, दो में डिवाइड है। अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंट पे, व्हिच इज दिस। तो एक्सपेरिमेंट देखो, अब इसने क्या किया ना, ग्रिफिथ का एक्चुअली मोटिव क्या था, उसको निमोनिया ठीक करना था सबका, ठीक है, निमोनिया उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक करना था। तो निमोनिया के लिए उसने क्या किया, मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया। मेडिसिन बनाने के टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट किस पे ट्राई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स पे। तो यहाँ इसने क्या लिया था, माइस, एक छोटा सा चूहा, ठीक है। सो यहाँ पे जो इसने माइस लिया है, एक्चुअली माइस क्यों लिया, कुछ भी ले सकता था, वो लिजर्ड ले सकता था, वो कोई भी बर्ड ले सकता था, राइट। उसने माइस इसीलिए लिया क्योंकि जब जो ह्यूमन बॉडी होती है और ये जो माउस होता है, इसकी बॉडी और हमारी बॉडी के कुछ हद तक फंक्शंस बहुत सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसलिए उसने माइस लिया कि अगर जैसा रिएक्ट करेगा वैसे ह्यूमन बॉडी भी रिएक्ट करेगी। तो इस पे आते हैं, which is the experiment of Griffith. Okay, Griffith's experiment बोल सकते हो, इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। So let's come on this. Number one was, अब इसने क्या किया ना, माइस लिया, इसने एक एक टाइप इंसर्ट किया, मतलब इंजेक्ट किया, ओके, माइस में। तो उसने क्या किया, पहले तो आर टाइप उठाया, आर टाइप क्योंकि सेफ है, राइट। तो उसने चेक किया कि हाँ भाई ये सेफ तो दिख रहा है, लेकिन है क्या सही में। तो उसने आर टाइप का स्ट्रेन लिया, रफ स्ट्रेन लिया, और उसने क्या किया, माउस में, ये जो हमारा माउस है उसमें इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट किया, ये देखो ये स्ट्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला ब्लू। तो ये उसने माइस में इंजेक्ट किया। कुछ टाइम बाद उसने देखा तो माइस वॉज अलाइव, क्या था वो, जिंदा था माइस। ये इससे क्या प्रूव हुआ कि माइस अलाइव है, मतलब ये एक्चुअली नॉन वायलेंट है, मतलब ये हार्मफुल नहीं है। ये क्लियर हो गया उसके दिमाग में, हाँ भाई कि आर तो नॉन वायलेंट ही है, चलो सही है, आर इज अ सेफ पार्ट, ओके, सेफ टाइप। अब उसने नंबर 2 एक्सपेरिमेंट किया, उसने किसको लिया, कौन से स्ट्रेन को लिया, एस स्ट्रेन को, एस टाइप के स्ट्रेन को लिया, ठीक है। हमें पता है वो पैथोजेनिक है, चूहा मर सकता है, बट फिर भी एक कॉन्फर्मेशन चाहिए ना कि सही में मर रहा है कि ऐसे ही पैथोजेनिक दिखा रहा है। सो उसने क्या किया कि स्मूथ स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट किया, माउस में इंजेक्ट किया। स्मूथ स्ट्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो जब देखा उसने कुछ टाइम बाद, तो द माउस वॉज एक्चुअली डेड। तो डेड क्यों हुआ, क्योंकि बेसिक सी बात है, वो हार्मफुल था, उसके अंदर सारे हार्मफुल कंपोनेंट्स थे, तो वो मर गया, सिंपल। सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये हो गया, ठीक है। अब उसने थोड़ा दिमाग लगाया कि चलो ये तो बेसिक हमें समझ में आ गया कि हमारा कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो अब उसने थर्ड वाले में क्या किया, थर्ड वाले में एक्चुअली उसने जो स्मूथ स्ट्रेन था ना, एस टाइप, उसको हीट किल्ड किया। हीट किल्ड का मतलब है कि उसको बर्नर पे गरम किया, मतलब उसको हीट दिया। आपको पता है पानी गरम करने से उसके जर्म्स मर जाते हैं, है ना। कोई भी चीज गरम हीट करने से उसके जर्म्स क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, मर जाते हैं, या तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन को देखा कि एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं। तो उसने उसको हीट किल किया, उसके क्या हुए, उसके जो जर्म्स थे वो क्या हो गए, डीएक्टिवेट हो गए, ठीक है। डीएक्टिवेट होने की वजह से हीट किल्ड प्लस स्मूथ स्ट्रेन क्या हुआ, उसका कैप्सूल पहली बार हट गया, ठीक है। एनकैप्सुलेटेड था वो, कैप्सूल हट गया, ये ऐसे वाले स्ट्रक्चर में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने इंजेक्ट किया माउस में, नया माउस लिया, हाँ वो मरा वाला नहीं, ओके। तो नया माउस लिया, उसने इंजेक्ट किया, और क्या हुआ, क्या देखा उसने कि द माउस वाज एक्चुअली अलाइव। उसने बोला अरे यार ये तो वर्क कर रहा है, मतलब हीट किल्ड अगर करेंगे हम स्मूथ स्ट्रेन को तो ये तो मेडिसिन बन सकती है इससे, राइट, क्योंकि आर तो ऑलरेडी हार्मफुल नहीं है, तो हमारा स्मूथ स्ट्रेन भी नॉर्मल हो गया।
तो ऐसे तो इसने बोला कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज हो रही है। अब ABC आप एक्सपेरिमेंट को नाम दे दो सो दैट यू विल बी क्लियर। तो ये हमारा A था, ये वाला हमारा B था और ये वाला हमारा C था। अब उसने क्या किया ना, अब उसने देखा, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कौन सा हार्मफुल नहीं है, कौन सा A and C है ना, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया A and C वो हार्मफुल नहीं था। तो उसने एक और उसके पास दिमाग में एकदम मस्त फुल प्रूफ आइडिया आया। क्या आया उसने सोचा कि A और C को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, ये भी हार्मफुल नहीं है, ये भी हार्मफुल नहीं है। क्यों मिक्स करना है, क्योंकि ये दोनों चीजें कंपोनेंट चाहिए ना हमें उसमें, निमोनिया में, राइट, उसके जो मेडिसिन में, तो इसलिए दोनों का हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो R स्ट्रेन और S स्ट्रेन, हीट किल्ड S स्ट्रेन को मिक्स किया, तो उसने मिक्स कर दिया, ठीक है। रफ स्ट्रेन को मिक्स किया क्योंकि वो नॉन पैथोजेनिक है, वो भी हार्मफुल नहीं है। उसमें क्या मिक्स किया, एक और हीट किल्ड S स्ट्रेन, मतलब स्मूथ स्ट्रेन, जो भी हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो हीट किल्ड हो चुका है, मर चुके हैं उसके सारे जर्म्स। उसको ऐसा लगा कि मर चुके हैं भाई, ये तो गया। तो इसीलिए अब हमने ये मिक्स किया, इसने ये मिक्स किया माउस में, फिर से इसने इंजेक्ट किया नया माउस और सेम माउस, दैट डिपेंड्स कि ये तो जिंदा था, चलो इसमें इसने ये वाला ट्राई किया। तो ट्राई किया जब माउस में, तो क्या देखा उसने कुछ टाइम बाद, द माउस वाज एक्चुअली डेड। अब यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट इतना, सो दिस वाज एक्चुअली AC, आप D नहीं बोल सकते, इसको A+C बोल सकते हैं, राइट, A+C वाला एक्सपेरिमेंट है ना। सो हमारा A, B और C एक्सपेरिमेंट तो हमें क्लियर हो गया, दिमाग में एकदम क्लियर है। पर हमारा अब हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया एग्जैक्टली क्या था, अब उसके थ्योरी पे भी जाते हैं। तो थ्योरी कैसे लिखनी है आपको, थर्ड पॉइंट विल बी द 4 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ वर, 4 एक्सपेरिमेंट किया उसने, 1 2 3 4। तो पहला एक्सपेरिमेंट था R स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड टू माइस, R स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस में, रफ स्ट्रेन को, द माइस सर्वाइव्ड, नो निमोनिया डिटेक्टेड, माइस क्या है, अलाइव, मतलब इसमें निमोनिया नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, S strain bacteria injected to mice and the mice died। क्यों, क्योंकि ये वायलेंट था, बहुत पैथोजेनिक था, और क्या हुआ, इन्फेक्टेड बाय निमोनिया। इसमें माइस में क्या मिला, निमोनिया के जर्म्स मिले, एक्टिव जर्म्स मिले, ओके, दैट्स व्हाई इट वाज डेड। नंबर 3 वाज heat killed S strain bacteria injected to mice and the mice survived। अब स्मूथ स्ट्रेन जो S स्ट्रेन है उसमें क्या किया, हीट किल्ड, मतलब उसके जर्म्स को हीट करके डीएक्टिवेट किया, एंड क्या हुआ, माइस अलाइव बच गया, मतलब उसमें कोई भी निमोनिया नहीं पाया गया। नेक्स्ट नंबर 4, हीट किल्ड S strain प्लस लाइव R strain injected to the mice, the mice died। अब देखो क्या हुआ, क्या क्या मिक्स किया, हीट किल्ड S strain और क्या मिक्स किया, R strain, मतलब ये दोनों जो हार्मफुल नहीं थे, जिससे माइस जिंदा बच रहे थे, इन दोनों को मिक्स करके किया, मिक्स करके जब इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस क्या हो गया, डेड हो गया, ओके। क्यों, क्योंकि अब ये देखो, नाउ कैन यू से कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कैन यू फील दैट कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो चलो क्लियर है दिमाग में, पर फोर्थ में ऐसा क्यों हुआ, या तो फोर्थ। सो नाउ द फोर्थ पॉइंट वाज अबाउट देयर वाज समथिंग, मतलब फोर्थ पॉइंट में अभी क्या दिख रहा था, फोर्थ पॉइंट देखो, ठीक है। अब ये जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, लाइक इट वाज नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है, अनसेटिस्फाइड एक्सपेरिमेंट था। तो अब देखो, देयर वाज समथिंग व्हिच कॉज्ड हार्मलेस R टाइप टू चेंज into the deadly S type, है ना, हार्मलेस था R टाइप, यहाँ पे हार्मलेस था, है ना। अब उसने कुछ तो था जिसके थ्रू क्या हुआ, हार्मलेस R टाइप भी S टाइप में, डेडली S टाइप में एक्टिवेट फॉर्म में चेंज हुआ, ओके। सो दैट वाज एक्चुअली अ जेनेटिक मटेरियल, फाइनली दैट वाज अ जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था, मतलब एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में एक कनेक्शन बना था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था, ठीक है। अब देखो द फोर्थ वन, लाइक दिस वाज द फोर्थ पॉइंट, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट इट। नाउ लेट्स कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट, व्हिच इज अबाउट
which is actually about the conclusion. ठीक है, अब कंक्लूजन क्या मिला हमें, हमने क्या बोला, एक जेनेटिक मटेरियल था जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था, राइट. सो वो जो प्रिंसिपल, वो जो है ना, एक वर्ड है, वो जो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना फोर्थ वाले में, उसमें एक प्रिंसिपल यूज हुआ है विच इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तो अब फोर्थ, हमारा फिफ्थ पॉइंट जो होगा, इट इज ग्रिफिथ्स कंक्लूजन. अब कंक्लूजन का मतलब क्या है, जब आपको कोई पॉइंट मिल जाता है ना कि हाँ ये एग्जैक्टली ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है, तो उसमें वो किस में आता है, कंक्लूजन में आता है. वो एक दो लाइन का होता है, दैट इज अ कंक्लूजन ऑफ होल एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला, मतलब हमें एक्चुअली क्या मिला उससे, एक्सपेरिमेंट से, वो कंक्लूजन में आता है. ठीक है, क्या अचीव किया हमने. तो ग्रिफिथ्स कंक्लूजन वाज अबाउट द transforming principle. इसके बारे में था the transforming principle from the heat killed. अभी किसके बारे में बात हो रही है, लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में. ओके, from the heat killed S strain allowed the R strain to get transformed into a S strain and become वायरल. अब क्या बोला यहाँ पे देखो, द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज अबाउट फ्रॉम द हीट किल, मतलब हीट किल एस ट्रेन ने अलाउ, मतलब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये एग्जैक्टली करता क्या है, ये ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है. कोई भी चीज इन द सेंस, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जब ट्रांसफॉर्म होता है ना एक जनरेशन से अलग, या एक बैक्टीरिया से डिफरेंट बैक्टीरिया में, दूसरे बैक्टीरिया में, that comes on transforming principle. ट्रांसफॉर्म होना मतलब क्या, कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म होना मतलब कोई भी चीज का एक अपना वो चेंज करना, लाइक आप बोल सकते हो अपनी जगह चेंज करना, अपनी प्लेस चेंज करना, है ना, ट्रांसफॉर्म्ड. तो यहाँ पे क्या कर रहा था ना, पता है, जेनेटिक मटेरियल जो था ना इस टाइप का, जो एक्चुअली डेड नहीं था, वो बस डीएक्टिवेट हो गया था, क्योंकि वो हीट किल था. हीट किल था, वो कुछ कर नहीं सकता था, वो डीएक्टिवेट फॉर्म हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था. बट उसने कब ऑन किया अपना बटन, जब उसको एक आइडिया मिला. इट इज वेरी मच स्मार्ट. देखो ये जो वायलेंट वाला है ना वो बहुत स्मार्ट है, और रफ वाला है ना वो बहुत सीधा है. तो वायलेंट वाले ने क्या किया ना कि उसको रफ वाला मिल गया, उसको एक बॉडी मिल गई ना कि जिसमें वो अपना इंसर्ट करके काम चला सकता है. ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल किसको दे दिया, आर स्ट्रेन को. हीट किल, क्योंकि हीट किल था, वो तो कुछ कर नहीं सकता था बेचारा, है ना, बेचारा इन द सेंस कि वो तो स्मार्ट है बहुत ज्यादा. तो उसने क्या किया कि उसने वो नहीं उसको बॉडी को हार्म कर पाया, इसलिए उसने क्या किया, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोबेबली उसने आर स्ट्रेन को दे दिया. ठीक है, पॉसिबली यू कैन से दिस कि उसने क्या किया, आर स्ट्रेन को दे दिया, सो दैट आर स्ट्रेन तो एक्टिव फॉर्म में, आर स्ट्रेन तो भैया हीट किल है नहीं, है ना, वो तो एक्टिव फॉर्म में. तो उसके अंदर जब वो जेनेटिक मटेरियल गया, वो एक्टिवेट हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल एस स्ट्रेन का, और क्या हुआ, माउस क्या हो गया, डेड हो गया. तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यही बताता है हमें बच्चों कि फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन अलाउड, इसने क्या किया, अलाउ किया द आर स्ट्रेन टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अ एस स्ट्रेन एंड बिकम वायरल. वायरल मतलब पॉइजनस, यस, इससे डेथ हो जाती है. तो ये समझ में आया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब इसका कंक्लूजन क्या था, दिस वाज अबाउट ग्रिफिथ्स कंक्लूजन. सो हियर, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट खत्म होता है. ठीक है, तो यू नीड टू राइट टिल कंक्लूजन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट विल कम इन योर एग्जाम फॉर 3 मार्क्स. कितने मार्क्स के लिए आ रहा है ये एक्सपेरिमेंट, 3 मार्क्स के लिए आ रहा है. ठीक है, इट कैन कम इन योर एग्जाम. तो प्लीज ये वाला जो है एक्सपेरिमेंट, ये बहुत अच्छा था. अब आते
आते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे स्टूडेंट्स। सो नाउ वी हैव सीन कि व्हाट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हमने समझ में आ गया हमें अच्छे से। ओके, इट विल कम फॉर 3 मार्क्स। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हिच इज हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसने फाइनली प्रूव कर दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट प्रोटीन्स। ठीक है, फाइनली इन लोग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एकदम क्लियर कर दिया सबके माइंड में कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन्स कुछ नहीं है। प्रोटीन्स आर जस्ट सम एलिमेंट इन द सेल। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन और डीएनए के जो क्वांटिटी है ना सेल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज अ फाइट बिटवीन प्रोटीन एंड डीएनए। तो अब आते हैं हम इनके एक्सपेरिमेंट पे, देखते हैं इनका क्या स्टाइल था प्रूव करने का। ठीक है, सो हियर दिस एक्सपेरिमेंट कैन कम इन योर एग्जाम फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क के लिए आ सकता है ये एक्सपेरिमेंट। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्शी एंड चेज एंड हाउ दे प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के साथ। ओके, सो इन 1952 ये लोग आए एंड देन दे हैव स्टडीड अबाउट ऑल द जो भी पीछे के जो एक्सपेरिमेंट्स रहे हुए हैं, राइट, ग्रिफिथ एंड ऑल, उनको उस पे स्टडी किया एंड देन दे हैव डन समथिंग। लेट्स सी व्हाट इज इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो इन्होंने क्या लिया ना, सब लोग बैक्टीरिया यूज करते हैं, मतलब किसी ने बैक्टीरिया यूज किया, किसी ने पस यूज किया, ओके, किसी ने कुछ यूज किया, लाइक दीज वर द थिंग्स। इन्होंने किया कुछ नया, इन्होंने किया वायरस का यूज। क्या है? वायरस। तो यहाँ पे दिस, अब नाउ दे हैव यूज्ड अ वायरस व्हिच इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज, जिसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो अब ये वायरस में इन लोगों ने क्या किया, पहली बात तो इन्होंने देखी कि अब इन्होंने ना मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें ली, मतलब कि जैसे प्रोटीन के अंदर क्या होता है? सल्फर। ओके, प्रोटीन के अंदर गाइस सल्फर प्रेजेंट होता है। जो डीएनए होता है ना, उसमें क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो फॉस्फेट ग्रुप नाम कहाँ से आया? फॉस्फेट क्यों आया? क्योंकि ये फॉस्फोरस इन्वॉल्व करता है, मतलब कंसिस्ट करता है, राइट। सो डीएनए का फॉस्फोरस और प्रोटीन का सल्फर लेके इन लोगों ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट तैयार किया। सो लेट्स सी व्हाट इज इट। तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन 1952 दे हैव एक्चुअली यूज्ड, ये लोग ने क्या यूज किया पता है? एक बैक्टीरियोफाज नाम का वायरस। ये वायरस है जिसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफाज। अब इसका नाम बैक्टीरियोफाज क्यों है ये भी मैं क्लियर करती हूँ। बैक्टीरियोफाज का मतलब है कि जो बैक्टीरिया को ही खाता है। ठीक है, एक ऐसा वायरस जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। उसका नाम क्या हो गया? बैक्टीरियोफाज। ये वायरस में क्या किया ना, इन लोग ने 2 वायरसेस लिए, ठीक है, डिफरेंट उसमें कंडीशन में, और इन लोग ने क्या किया, क्योंकि 2 है हमारे पास, प्रोटीन का सल्फर है और डीएनए का फॉस्फोरस है, तो इसीलिए इन लोग ने 2 वायरसेस लिए साइमल्टेनियसली। और यहाँ पे ये जो हमारा बैक्टीरियोफाज है उसके एक वायरस क्या किया ना, एक वायरस के एक जो बैक्टीरियोफाज है, चलो वायरस नहीं बैक्टीरियोफाज ही बोलते हैं, उसका नाम लेते हैं, ठीक है। तो एक जो बैक्टीरियोफाज है उसके ऊपर उसकी बॉडी पे क्या लगा दिया? सल्फर, ठीक है, उसकी बॉडी पे सिर्फ ऊपर से सल्फर छिड़क दिया, लाइक ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, यू कैन से, है ना, सिर्फ बॉडी पे, अंदर नहीं इंसर्ट किया। तो ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव सल्फर कैसा है? इट इज लाइक लेबल्ड प्रोटीन। सल्फर मतलब प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोटीन, और क्योंकि किसमें है एक्चुअली, किसमें हो रहा है वॉर? प्रोटीन और डीएनए में, प्रोटीन में और डीएनए में, राइट। तो यहाँ पे डीएनए में हमने देखते हैं, तो पहले प्रोटीन देखो, प्रोटीन में क्या किया हमने? ये सल्फर का ये किया और हमने वायरस के बॉडी पे स्प्रिंकल कर दिया, उन लोगों ने वायरस की बॉडी पे, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल उसका कुछ इफेक्ट होगा क्या अंदर का? नो, क्योंकि वो ऊपर स्प्रिंकल किया, राइट, अंदर तो डाला नहीं है। सो दिस वाज इट। एंड द सेकंड कंडीशन क्या था कि सेकंड वायरस लिया उन लोग ने और उस पे क्या किया? फास्फोरस एज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो डीएनए, लेबल डीएनए है, राइट। तो फास्फोरस को क्या किया? वायरस के अंदर इंसर्ट किया। रेडियो एक्टिव क्यों है ये लोग? क्योंकि ये लोग एक्चुअली क्या है? दिस इज समथिंग इन द सेल विच इज एक्टिव, ठीक है। तो प्रोटीन और अपना जो सल्फर है और फास्फोरस, ये लोग आपको
ये रेड कलर में मैंने क्यों किया है, रेड कलर इसका ऊपर का पार्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है, राइट। और यहाँ पे अंदर का जेनेटिक पार्ट रेड क्यों है, क्योंकि वो फास्फोरस से पूरा फास्फोरस है उसमें। सो फास्फोरस मतलब डीएनए, उसको क्या डाला, अंदर डाला, ठीक है, ऊपर नहीं अंदर डाला। सो अंदर डाल दिया, ठीक है, इंसर्ट कर दिया उसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप। तो हमारा पहला स्टेप आता है विच इज इन्फेक्शन। पहला क्या होता है, इन्फेक्शन। तो अभी ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस इज नॉट अ प्लेट, ये प्लेट नहीं है, ये बैक्टीरिया है। क्या है, क्या नाम है इस बैक्टीरिया का, ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया को ही खाता है ना ये वायरस, तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया ही हमें ढूंढना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के लिए भी, और किसी चीज को इन्फेक्ट करेगा नहीं। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस पे हमने वायरसेस को छोड़ दिया, ठीक है, ये इन्फेक्ट करने चले गए। इन्होंने अपना, ये देखो, ये फर्स्ट वायरस गया, तो इसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल। अब देखो वायरस कैसे इन्फेक्ट करते हैं, इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। क्यों, क्योंकि देखो वायरस कैसे इन्फेक्ट करते हैं, एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग कैसे एक मतलब एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाते कैसे हैं, आप बोल सकते हो ऐसा, खाते एग्जैक्टली कैसे पता है, उस ऑर्गेनिज्म में अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं, इंजेक्ट बोलो, इंसर्ट बोलो, कुछ भी, ठीक है, उसमें डाल देते हैं। और फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे, मतलब वो जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनिज्म को पूरा खा जाता है, और वो मल्टीप्लाई होके बहुत सारे वायरसेस फॉर्म करता है। ऐसे ये लोग अपना, मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, वायरसेस ऐसे होस्ट को खाते हैं, ठीक है, होस्ट को खाते हैं, होस्ट मतलब जो उनका खाना है, ठीक है, शिकार बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ये लोग उस पर इन्फेक्ट होते हैं, इन्फेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, बैक्टीरिया को, किसी भी चीज़ को, ऑलराइट, कि उसको उसकी बॉडी को अंदर से खा जाते हैं, अंदर से पूरा खोखला कर देंगे, खा लेंगे और अपना राज करेंगे, मतलब वायरस वाली बॉडी हो जाएगी, फिर वो वायरस वायरस ही रहेंगे उसमें, ठीक है। अब जैसे हमारा ये जो कोरोना वायरस आया था, हाँ, जो बहुत फेमस हुआ, वो फेमस है अभी तक, मतलब है ही, सुनने में आ ही रहा है, राइट। सो वो कैसा था, वो भी वायरस है। वायरस एग्जैक्टली क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, बॉडी के अंदर जाते हैं एंड बॉडी को अंदर से वीक करते हैं, वीक करते करते करते, और क्या हो रहा था, वायरस जिसके अंदर थे, मतलब वायरस जिसको इन्फेक्ट कर रहा था, वो बंदा क्वारंटाइन क्यों, मतलब उसको आइसोलेट क्यों कर दे रहे थे, आइसोलेट इसलिए हो रहा था ताकि वो किसी और को इन्फेक्शन ना दे, ठीक है। तो ये वायरसेस का काम यही है कि वो उस बॉडी में घुस के कि दूसरों को भी इन्फेक्ट कर देंगे और उस बॉडी को तो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरियोफाज है, ये क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, फर्स्ट वाले में इन्फेक्ट कर रहा है, राइट, दोनों उसमें क्या हो रहा है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है जब वायरसेस अपने जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, उनके अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, मतलब अंदर डालते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जाता है उसका जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। तो यहाँ पे इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, देखो, ये देखो, इसका जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी यहाँ पे हो गया ट्रांसफर, और इसका जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी, मतलब मींस हो रहा है, प्रोसेस में है ना, ये हमारा सल्फर का हो रहा है एंड यहाँ पे हमारा फास्फोरस हो रहा है साइड बाय साइड, ठीक है। सो ये भी सेम चीज हो रही है, इन्फेक्शन दोनों जगह हो रहा है, दोनों एक साथ इन्फेक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया को, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज नंबर 2, ब्लेंडिंग। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग का मतलब समझ जाओ कि ये जो, जैसे ये देखो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है कि ये वायरसेस ई कोलाई बैक्टीरिया से जुड़े हुए हैं, है ना, स्टक है उस पे, उसके जो सरफेस पे उस पे जॉइंट है, मतलब जुड़े हुए हैं। अब ब्लेंडिंग में क्या होगा ना, ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे वायरसेस जो है, ये जो वायरस का ये जो खाली, मतलब आप बोल सकते हो कि उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो वो खाली बचे ना, दे आर ऑफ नो यूज नाउ, अब नो यूज के बचे वो। तो ये जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, आप इसको वायरसेस नहीं बोलोगे, वायरसेस तभी तक बोल सकते हो जब तक उसमें जेनेटिक मटेरियल है, मतलब वो जिंदा है। अभी जब उसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल निकल गया तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट क्या हो गए, ये अलग हो गए, राइट। तो ये अलग होना, सेपरेट होने का मतलब है ब्लेंडिंग, दोनों जगह हो गए अलग, ठीक है, सेम चल रहा है बेसिक। सो यहाँ पे ब्लेंडिंग का मतलब समझ में आ गया हमें। सो यहाँ पे ब्लेंडिंग तो हो गया, ठीक है, सारा हमारा ये जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी अंदर आ गया और ब्लेंडिंग भी हो गया, अलग भी हो गए वो लोग, उनका काम नहीं है। अब नंबर 3 पे आते हैं विच इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में एग्जैक्टली क्या होता है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन में ये जो अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल है ये आपको प्रॉपर पता चलेंगे कि एग्जैक्टली ये
मतलब मल्टीप्लाई हो रहे कि नहीं अंदर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि मिक्स हो रहे कि नहीं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सी सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि ये जो सल्फर है ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, है कि नहीं है? अभी तक कंफ्यूजन है, ठीक है भाई, कंफ्यूजन है। और फास्फोरस है वो जेनेटिक मटेरियल, मतलब चलो फिर से, ये जो प्रोटीन, मतलब प्रोटीन ले लेते हैं, सल्फर की जगह प्रोटीन बोल सकते हैं, राइट। सो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या अपने जीन्स को मल्टीप्लाई करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करेगा? नो, ऑब्वियसली नॉट, है ना। बट हमारा ये जो फास्फोरस है वो करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, डीएनए, राइट। सो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें क्या पता चलेगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन और प्रोसेस हो रहा है मिक्सिंग का, उसमें हमें क्या पता चला, उसके बाद क्या पता चला एग्जैक्टली, नो सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल। सेल में ये जो सेल अंदर इन लोगों ने इंसर्ट किया उसमें सल्फर है क्या, शाइन वो उसमें रेडियो एक्टिव रेड कलर दिख रहा है क्या? नो। क्यों दिखेगा? क्योंकि वो तो उसके बॉडीज पे डाला हुआ था, राइट, उसके सुपरिटेंडेंट पे डाला हुआ था। तो इसमें ये जो सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट में तो अपना ये रेडियो एक्टिव रह गया, बाकी बचा क्या, अंदर के सेल्स, उसमें सल्फर नहीं डिटेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, अंदर गया ही नहीं सल्फर तो क्यों डिटेक्ट होगा भाई। ऑल्सो ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है सल्फर, तो फिर तो भी नहीं डिटेक्ट होगा, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज हमारा फास्फोरस के पास चलते हैं, ठीक है। फास्फोरस में क्या लिखा है, फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेल। अब यहाँ पे फास्फोरस सेल में आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव रेड कलर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल को कैसे इंसर्ट किया था, अंदर इंसर्ट किया था। तो वो क्या हुआ ना, वो आपको प्रॉपर आपको सेल्स में दिख रहा है कि हाँ भाई ये तो फास्फोरस है ना, डीएनए है, डीएनए वहां पे शाइन कर रहा है, मतलब रेडियो एक्टिव मोड पे है, इट मींस इट इज अलाइव, ठीक है, ये बोल सकते हो। और फास्फोरस में चलो नो, सॉरी सल्फर में चलो नो सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल, बट सल्फर डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट में तो सल्फर डिटेक्ट हुए, ऑब्वियसली जो दिख रहा है वही लिख रहे हैं हम, है ना, इसमें तो लगा ही हुआ सल्फर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे फास्फोरस पे आते हैं, फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेल, सेल में तो दिखाई, चलो हमें पता है। अब नो फास्फोरस, ऑल्सो नो फास्फोरस डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट में कोई फास्फोरस बचा है क्या? नहीं, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल था, वो हो गया ट्रांसफर। जेनेटिक मटेरियल हमेशा ट्रांसफर हो जाता है, बट ये सल्फर जेनेटिक मटेरियल नहीं था, इसलिए ये ट्रांसफर नहीं हो पाया। क्लियर? सो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं इसकी, एग्जैक्टली ये क्या है, लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पे, ओके। सो थ्योरी इज, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हार्शी एंड चेस वर्कड विद बैक्टीरियोफाजेस which are composed of DNA and proteins. Yes, we discussed this कि एक में DNA एक में प्रोटीन, राइट। बैक्टीरियोफाजेस के साथ वर्क किया इन लोग ने, पहले तो बैक्टीरियोफाजेस में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। क्लियर विद दिस फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 2 पे, दे यूज रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर इन डिफरेंट वायरसेस। रेडियो एक्टिव दोनों भी था, फास्फोरस हियर, सॉरी फास्फोरस देयर एंड सल्फर हियर, ठीक है। जो रेड कलर में है आपको ये हाईलाइट करने के लिए दिखाया गया है कि ये रेडियो एक्टिव है, ओके, इट इज शाइनिंग एक्चुअली। सो नेक्स्ट थिंग इज, वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ 32p मतलब फास्फोरस, ठीक है, 32p फास्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए, बट सी radioactive DNA not protein, as DNA contains phosphorus but not proteins. क्यों? देखो यहाँ पे जो वायरस ग्रो किया गया बैक्टीरियोफाजेस में, ठीक है, इनमें क्या हुआ, ये सिर्फ डीएनए मतलब रेडियोएक्टिव डीएनए शो किया, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए, राइट। तो डीएनए क्या था, फास्फोरस में डीएनए होता है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल था इसमें रेडियोएक्टिव शो हुआ, बट इसमें प्रोटीन शो हुए क्या, प्रोटीन शाइन किए क्या, नो। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स है ये क्या हुए, मतलब इन्होंने क्या किया एग्जैक्टली, आपको दिख सकता है ये जो अंदर है ना ये प्रोटीन है, आई कैन टेल यू दैट कि ये जो ब्लैक कलर में है ना ये प्रोटीन है, ठीक है, वी कैन कंसीडर दैट एज प्रोटीन। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये हमें पता है।
यहाँ पे इसके जो बाहर है ये प्रोटीन है, ठीक है, ब्लैक कलर में प्रोटीन है, रेड कलर में फॉस्फोरस है, ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये रेड कलर फॉस्फोरस, दिस इज फॉर सल्फर, यहाँ सल्फर यूज किया, यहाँ पे तो यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि हमारे जो डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए, उसमें प्रोटीन क्यों मिलेंगे भाई, उसमें तो फॉस्फोरस है ना, तो डीएनए में सल्फर तो मिलेगा नहीं, फॉस्फोरस ही मिलेगा, इसलिए डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट नॉट प्रोटीन्स, या। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट नंबर 4 पॉइंट। सो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, लेट्स सी। सिमिलरली द वायरसेस ग्रोन ऑन S35S contain radioactive proteins but not radioactive DNA. Obviously थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि जो हमारा वायरस पे जो जब हमने फॉस्फोरस इंसर्ट किया, सो इट कंटेन्स रेडियोएक्टिव डीएनए, बराबर, प्रोटीन्स नहीं होते डीएनए में, दैट्स व्हाई इट्स नॉट देयर। अब इसमें ये जो प्रोटीन की बात हो रही है, प्रोटीन में डीएनए नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन में सिर्फ सल्फर कैरी करता है, वो डीएनए कैरी करता नहीं है। सो या दिस इज अ वाइस वर्सा ऑफ दैट, द सिमिलर पॉइंट ऑफ थर्ड, मतलब थर्ड पॉइंट का ये सिमिलर पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है इतना। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, व्हिच इज रेडियोएक्टिव फेजेस were allowed to infect E. coli. E. coli is a bacteria followed by centrifugation. ठीक है, अब ये लोग allowed थे means they were actually with the help of ये सारे process, ये जो infection वाला process है, ये blending वाला और centrifugation है, इनके help से ही they are able to infect, मतलब ये लोग अपना host बना पा रहे हैं बैक्टीरिया को, right? ये सारे viruses, that's why because of followed by centrifugation. ये लिखा है, that's it. The sixth point is, and it is the last point here. Bacteria which were infected by, अब ये ध्यान से सुनना आप लोग point. Bacteria which were infected by 32P were radioactive, indicating that DNA was the genetic material. अभी जो बैक्टीरिया जब P से इन्फेक्ट हुई तो उसमें क्या मिला हमें, रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, राइट, जिससे क्या इंडिकेट हो रहा था कि वायरस का डीएनए, मतलब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वो हमारे ई कोलाई मतलब बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है, दैट मींस इट्स अ काइंड ऑफ मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहा है, या। नेक्स्ट पे आते हैं, पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, हुआ है पास, राइट, ट्रांसफर बोलो या पास बोलो, हुआ है, ओके। और नेक्स्ट पे आते हैं, while the bacteria which were infected by S, मतलब सल्फर, जब बैक्टीरिया को सल्फर से इन्फेक्ट किया गया तो यहाँ पे बैक्टीरिया which were infected by sulfur were not radioactive. radioactive थे क्या ये लोग? No, because this is not a genetic material. सल्फर genetic material है क्या? नहीं, वो radioactive क्यों रहेगा? Obviously नहीं रहेगा. So this indicates, अब हमें conclusion पे आ रहे हैं, देखो, this indicates that from viruses did not, see, proteins from viruses did not enter in bacteria. प्रोटीन वायरस, ये जो प्रोटीन हो रहा था ना यहाँ पे प्रोसेस, तो प्रोटीन वायरसेस से बैक्टीरिया में एंटर नहीं हुए, ऑब्वियसली बात है, प्रोटीन ऊपर ही रह गया और अंदर तो गए ही नहीं, तो यहाँ पे वायरसेस से हमारे बैक्टीरिया में एंटर नहीं हुए, बट हेंस डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए एंटर हुआ, राइट। सो डीएनए इज अ मटेरियल, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ मटेरियल जो एक वायरस से या जो भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, ओके, एंड प्रोटीन्स आर नॉट। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, दीज वर द एक्सपेरिमेंट्स जिससे हमें ये प्रूव हुआ कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जिससे जो हमारे लिए आजकल नॉर्मल बात है ना, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, पता है सबको यार, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, बट दैट वाज एक्चुअली न्यू फॉर देम, और ये जानना बहुत जरूरी था, नहीं तो अगर ये लोग रिसर्च नहीं करते, ये लोग स्टडी नहीं करते, तो हमें कभी पता नहीं चलता कि डीएनए भी कुछ होता है, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ देम, सो ये है हमारा, दिस क्वेश्चन कैन कम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ Hershey and Chase experiment with the help of neat label diagram भी बोल सकता है, okay, and where they prove that DNA is a genetic material, ये होगा, it can come for 3 marks, 3 marks के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। So you need to show all of these, ये जितना भी हमने लिखा ये सब आपको शो करना पड़ेगा, with the help of this you can get full marks, alright। So
Students, please keep revising this session. I'll see you in the next session. Till then, goodbye.